हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। पिछले वीडियो में मैंने आर्टिकल ए एन डी के यूज़ में आ और एन का यूज बता दिया था। आज इस वीडियो में मैं आपको यूज़ ऑफ आर्टिकल द के बारे में बताएंगे। तो आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यूज ऑफ आर्टिकल द। द का यूज पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम से पहले करते हैं। रिवर्स नेम, माउंटेन रेंज, गल्फ, डिजर्ट्स नेम, ओशियन, कैनाल एंड प्लेन इत्यादि के साथ नाउन से पहले द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखें, द गंगा, ये रिवर्स नेम है। द हिमालयाज, ये माउंटेन रेंज है। द बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है, इसके आगे। द इंडियन ओशियन, ये ओशियन नेम है। दी सहारा डिजर्ट, ये डिजर्ट्स नेम है, इसके आगे द का यूज किया गया है। द शारदा कैनाल, द इंडो गैंगटिक प्लेन। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताएं, रिवर्स नेम, माउंटेन रेंज, गल्फ, डिजर्ट नेम, ओशियन, कैनाल और प्लेन, इन सब के आगे अपन को द का यूज करना है। एग्जाम्पल देखें, द गंगा फ्लो फ्रॉम द हिमालयाज, गंगा नदी का नाम है, इसके आगे द का यूज किया गया है। हिमालय, ये माउंटेन रेंज है, इसके आगे द का यूज किया गया है। एंड फॉल इनटू द वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल ये गल्फ का नाम है, इसके आगे द का यूज किया गया है। तो अब एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें यूज करना है। पॉइंट नंबर 2 में देखें, यूनिक थिंग्स एंड साइट्स नेम से पहले द का यूज करते हैं और द्वीप समूहों के नाम से पहले भी द का यूज करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, द स्काई, ये द वर्ल्ड एंड ये सब के सब क्या हैं, यूनिक थिंग है। द अंडमान आइलैंड, ये द्वीप समूह का नाम है। द मैकेडन आइलैंड, ये द्वीप समूह का नाम है। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। यहां आप देख रहे हो मैंने द ईस्ट कहा है। द का प्रोनाउंसिएशन दो प्रकार से होता है, द और दी। जब ये कॉन्सोनांट से शुरू होने वाले नाउन के पूर्व लगता है तो द प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और यदि जो है वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले नाउन से पहले लगता है तो दी करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि द और दी का प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 3 में देखें, रिलीजियस बुक, धार्मिक पुस्तकें, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, मैगजीन्स, पत्रिकाएं, इनके नाम से पहले द का यूज करते हैं। दी रामायण, दी कुरान, दी बाइबल, ये तीनों जो है धार्मिक ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं। दी टाइम ऑफ इंडिया, ये एक न्यूज़पेपर नेम है। दी चंपक, ये मैगजीन का नाम है। तो आप समझ गए होंगे कि धार्मिक पुस्तकें हों, समाचार पत्र हों या पत्रिकाएं हों, उनके आगे द का यूज करते हैं। वी रीड दिस न्यूज इन द नव भारत, या नव भारत यहाँ एक न्यूज़पेपर नेम है, इसलिए इसके आगे द का यूज किया गया है। मोहन रीड्स दी रामायण डेली, रामायण धार्मिक पुस्तक है, इसके आगे द का यूज किया गया है। तो गाइज, ये मैंने यहाँ आपको 3 पॉइंट्स बताए, आपकी समझ में आ गए होंगे। इसके आगे पॉइंट नंबर 4 आपको बताते हैं, कुछ प्रांतों, देशों तथा भौगोलिक नाम के पहले द का यूज करते हैं। द पंजाब, द यूएसए, द यूके, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके का यूनाइटेड किंगडम। द डेक्कन,
ये भौगोलिक नाम है दी हाईलैंड, इनके आगे हम दा का यूज करते हैं। ये प्रांत हो गया पंजाब, ये भौगोलिक दृष्टि से जो है गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पर नदियों का मेल है, और एक खास दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से यहाँ जो है इसे विशेष माना गया, इसलिए इस प्रांत के आगे दा का यूज़ करते हैं। ये ऐसे स्टेट हैं जिनके आगे, कुछ ऐसे कंट्रीज नेम हैं जिनके आगे जो है स्टेट लगा हो, किंगडम लगा हो या रिपब्लिक लगा हो, तो उनके आगे हम ये दा का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन जब समस्त जाति के लिए प्रयोग हो तो उससे पहले भी दा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देखें, द काऊ इज आ यूजफुल एनिमल, यहाँ द काऊ को संपूर्ण गाय जाति के रूप में यूज़ किया गया है। द डॉग इज आ फेथफुल एनिमल, यहाँ डॉग को भी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किया गया है। पॉइंट नंबर 6 में देखें, जब एडजेक्टिव का यूज़ जाति समूह के लिए किया जाए तो दा का यूज़ करते हैं। द पुअर का मतलब है गरीब लोग, द रिच धनी लोग, द यंग युवा लोग, द ओल्ड वृद्ध जन, तो इनके आगे अपन दा का यूज़ करते हैं। द रिच शुड नॉट हेट द पुअर। पॉइंट नंबर 7 में देखें, कभी कभी प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज़ करते हैं। वैसे प्रॉपर नाउन के पूर्व जो है दा का यूज नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूँ। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ शेक्सपियर एक व्यक्ति का नाम था, लेकिन इस व्यक्ति के नाम से कालिदास के गुणों का वर्णन किया गया है, अर्थात शेक्सपियर जैसा कवि। कालिदास को शेक्सपियर जैसा कवि बताया गया है, इसलिए इसके आगे दा का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा का यूज करते हैं, जैसे दी बेस्ट, दी टॉलेस्ट, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी दा का यूज करते हैं जब यह एडवर्ब की भांति यूज होता है। द मोर दे गेट, द मोर दे वांट, या मोर दोनों कंपैरेटिव डिग्री है और इनके आगे दा का यूज किया गया है। पॉइंट नंबर 9 में देखें, आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम से पहले दा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई हैव वॉच्ड दिस शो ऑन द टीवी, ये टीवी आविष्कार की गई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके आगे दा का यूज किया गया है। इसी प्रकार से आई हैव लिसनड दिस न्यूज़ ऑन द रेडियो, यहाँ रेडियो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके आगे भी दा का यूज़ किया गया है। तो गाइज, ये मैंने पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 में जो चीज़ें आपको बताई हैं जिनके आगे हम दा का यूज़ करते हैं। तो आइए इसके आगे हम जो है पॉइंट नंबर 10 के बारे में देखते हैं कि ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके आगे दा का यूज़ करते हैं। तो पॉइंट नंबर 10 में हम देखें, जैसे पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक स्थान हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हों, ऐतिहासिक घटनाएं हों, कौमों और जातियों के नाम से पहले दा का यूज़ करते हैं। द स्कूल, द टेम्पल, ये सार्वजनिक प्लेस हैं। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, ये सब जाति और कौमों के नाम हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यदि जो है हिस्टोरिकल प्लेस और पब्लिक प्लेस, ऐतिहासिक घटनाएं या कौमों जातियों के नाम आते हैं तो हम दा का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 11 में देखें, जहाज, हवाई जहाज, रेलगाड़ियों के नाम से पहले भी दा का यूज़ किया जाता है। दी विक्रांत, ये बहुत बड़ा जहाज है, यानी कि बेड़ा है, समुद्री बेड़ा, इसलिए इसके आगे दा का यूज़ किया गया है। दी कश्मीर क्वीन, ये बहुत ही फेमस हवाई जहाज है, इसलिए इसके आगे दा का यूज़ किया गया है। और दी ताज एक्सप्रेस, ये एक ताज एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, इसके आगे दा का यूज़ किया गया है। पॉइंट नंबर 12 में देखें, ऑल के बाद हमेशा दा का यूज़ करते हैं, लेकिन होल से पहले दा का यूज़ करते हैं।
एग्जाम्पल से देखें, ऑल द टीचर्स ऑफ अवर स्कूल आर इंटेलिजेंट। पॉइंट नंबर 2 में देखें, द होल वर्ल्ड थिंक्स सो। होल के आगे और आल के बाद यूज किया गया, ये चीज ध्यान रखना, ये अक्सर पूछा जाता है। पदों के नाम से पहले द का यूज करते हैं, जैसे द प्रिंसिपल, और भी तमाम पद हैं जैसे सेक्रेटरी है, प्राइम मिनिस्टर है, कलेक्टर है, सब के आगे द का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 14 में देखें, कुछ खास शब्दों के नाम के बाद नाउन से पहले द का यूज करते हैं, जैसे दी एंड, एंड के आगे द का यूज किया जाता है और बिगनिंग के आगे द का यूज करते हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद नाउन आए तो उससे पूर्व करते हैं, जैसे ईच ऑफ द बॉयज, एक मैंने एग्जाम्पल के जरिए दिया है, वन ऑफ द, सम ऑफ द, हाफ ऑफ द, तो इनके आगे अपन द का यूज करते हैं। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ईच ऑफ द बॉयज, तो बॉयज के आगे और ईच ऑफ के बाद। और कुछ राष्ट्रों के नाम से बने एडजेक्टिव होते हैं, उनके पहले भी अपन द का यूज करते हैं, जैसे द इंडियंस, द रशियंस, इनके आगे हम द का यूज करेंगे। तो गाइस, आज मैंने आपको ये द का यूज बताया, द और दी के बारे में भी बताया कि यदि हमारा नाउन का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल जैसा होता है तो दी प्रोनाउंसिएट करते हैं, और यदि जो है कॉन्सोनेंट जैसा हो तो दा करते हैं। तो वो भी प्रॉब्लम आपकी दा और दी वाली समस्या समाप्त हो गई, आपको जानकारी हो गई किस तरह से दा और दी का उच्चारण करेंगे। और दा की ये जितने भी ज़्यादा मैंने कोशिश की, सभी चीज़ों को लाने का प्रयास किया है जिनके आगे हम दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 3rd पार्ट में, अगले वीडियो में मैं आपको कुछ ओमिशंस के कहाँ किन किन नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, कहाँ आर्टिकल लुप्त रहता है, इसके बारे में जानकारी देंगे, और एक एक्सरसाइज के माध्यम से संपूर्ण आर्टिकल के यूज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन कराएंगे। तो गाइज, यदि ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।